वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैग्नेटिक विद्या। सो आज का क्वेश्चन है क्लास 10 चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट से। सो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर and the other two contain an acidic solution and a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? तो इसमें देखो क्या बोला गया है कि आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी गई है। कितनी टेस्ट ट्यूब आपको इसमें दी गई है? 3 टेस्ट ट्यूब इसमें दी गई है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल्ड वाटर है। अभी हमें नहीं पता कि किसमें कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है, वाटर है। तो इसमें हमें बोला गया कि 3 आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उनमें से किसी एक में डिस्टिल्ड वाटर है, किसी एक में एसिडिक सॉल्यूशन है और किसी एक में बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको एक रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है जिससे आप पता लगाएंगे कि किसमें क्या है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखो इसमें हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, देखो फर्स्ट स्टेप इसमें क्या है कि डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इनटू ईच टेस्ट ट्यूब वन बाय वन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डिप करना है। किस चीज को डिप करना है? रेड लिटमस पेपर को वन बाय वन। ठीक है, वन बाय वन हम डिप करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट में डाला तो फॉर एग्जांपल हम इसमें कोई चेंज नजर नहीं आया, रेड लिटमस पेपर रेड ही है। फिर हमने बी टेस्ट ट्यूब में डाला, यहाँ भी हमें कोई चेंजेस नजर नहीं आए। फिर हमने सी टेस्ट ट्यूब में डाला तो यहाँ हमने क्या देखा कि जब हमने रेड लिटमस पेपर को सॉल्यूशन में डाला तो वो रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो गया है? ब्लू में। किस में टर्न हो गया है? ब्लू में। तो इसका मतलब क्या है, देखो, इफ द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स अ बेसिक सॉल्यूशन। जब आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो गया, दैट मीन्स क्या है, इसमें कौन सा टाइप का सॉल्यूशन है? आपका बेसिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, जो सी टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन है? बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ अब हमने क्या देख, अब एक हमें पता चला है कि बेसिक सॉल्यूशन है, वो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट अभी भी हमें 2 मोर और फाइंड आउट करने हैं। कौन सा? एक में डिस्टिल्ड वाटर किस में है और किस में एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम ब्लू लिटमस पेपर लेना है जो हमारा बेसिक सॉल्यूशन में आया था, वही हमने लिटमस पेपर यूज करना है। अब हमने क्या करना है, देखो वन बाय वन जो हमारी टेस्ट ट्यूब में कोई चेंजेस नहीं आए थे, जैसे ए टेस्ट ट्यूब और बी टेस्ट ट्यूब, हम उसमें उसको डालेंगे। वो जो ब्लू लिटमस पेपर है तो हम सबसे पहले ए टेस्ट ट्यूब में उसको डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने ए टेस्ट ट्यूब में डाला बट हमें उसमें कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आए। देन हमने फिर बी टेस्ट ट्यूब में उसको डाला और यहाँ हमने क्या देखा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है वो हमारा टर्न हो गया है किसमें? रेड में। तो फिर देखो अब इसमें क्या लिखा है, इफ द ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड, दैट टेस्ट ट्यूब कंटेन्स द एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आपका ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और जिस टेस्ट ट्यूब में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, कोई चेंज ही नहीं हुआ है, जैसा कलर था वैसा ही है लिटमस पेपर का, तो इसका मतलब उस टेस्ट ट्यूब में क्या है? आपका डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो जो फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब है उसमें कौन सा टाइप का वाटर है? आपका डिस्टिल्ड वाटर। सेकेंड में आपका एसिडिक सॉल्यूशन एंड थर्ड में आपका क्या है? बेसिक सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि इसमें क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर। एंड ये अब लास्ट में कंक्लूजन है, जस्ट फॉर शॉर्ट इसमें लिखा हुआ है क्या है कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में टर्न हो जाता है तो सॉल्यूशन आपका कैसा रहता है? बेसिक। अगर ब्लू लिटमस आपका रेड में टर्न हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होता है? एसिडिक। और अगर कोई भी चेंज नहीं आता किसी भी कलर में तो आपका जो सॉल्यूशन है वो इसमें कैसा है, या वाटर जो है वो क्या है? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया है किससे? विद द हेल्प ऑफ रेड लिटमस पेपर से, कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में किस टाइप का सॉल्यूशन है या फिर डिस्टिल्ड वाटर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और एक चीज़ और, अगर आप किसी क्वेश्चन पे आप चाहते हो कि उसकी वीडियो आपको चाहिए और उसकी वीडियो नहीं बनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि जो भी आपका क्वेश्चन है और आप उस पर चाहते हो कि वीडियो बने, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आप कमेंट बॉक्स में उसमें लिख सकते हो कि हमें इस पर वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।